नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 20 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो क्या यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो भी बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर की तरह विड्रॉ हो गया है या विड्रॉ हो जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है उसमें जो है वो कुछ एक कॉलेजेस की इंटरनल असेसमेंट नहीं गई है और उसके बिना ही जो है वो यहाँ पे टॉपर घोषित कर दिए हैं। तो इसको लेके जो है वो एबीपी ने सवाल उठाए हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो सिविल सर्विस के लिए निःशुल्क जो है वो फ्री में कोचिंग देगी, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ कंडक्टर भर्ती के एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे आ गई है, तो ये एग्ज़ाम जो है वो 10 दिसंबर को होगा, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ नर्सिंग की खाली सीटों को भरने के लिए कल से जो है वो यहाँ पे ओपन या स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का पीजी और बीएड का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू के जो भी एमए एमएससी एमकॉम के प्राइवेट, इसी के साथ एकाड्यूल और रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके और बीएड के जो यहाँ पे रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे सिविल सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो है वो फ्री में कोचिंग देगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो 18 नवंबर को करवाएगा प्रवेश परीक्षा और 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय या जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें जो एससी और एसटी या जो दूसरे पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनको जो वो फ्री में यहाँ पे लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी जो कोचिंग है वो फ्री में मिलेगी। इसके लिए जो है वो 18 नवंबर को यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और ये परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी और जो भी इसको पास कर लेगा उनको जो है वो यहाँ पे फ्री में कोचिंग मिलेगी। और इसके लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 अक्टूबर रखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो वहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग की खाली सीटें रह गई हैं उनको भरने के लिए कल से जो है वो स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग जो है होने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कंडक्टर भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो कंडक्टर भर्ती के लिए 10 दिसंबर को होगा एग्ज़ाम। तो लंबे इंतजार के बाद लोक सेवा आयोग ने कंडक्टर भर्ती को लेकर एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। लोक सेवा आयोग 10 दिसंबर को एचआरटीसी कंडक्टर 3 भर्ती के लिए परीक्षा लेगा। कुल 360 पद इस परीक्षा के जरिए जो है वो भरे जाएंगे। पहले ये परीक्षा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को दी गई थी, जो पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद जो है वो भंग कर दिया गया था। उसके बाद ये रिकॉर्ड लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर हुआ। राज्य सरकार से अनुमतियां मिलने के बाद अब लोक सेवा आयोग ने ये शेड्यूल जारी किया है। 2 रोज पहले एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती के सिलेबस को लेकर भी आयोग में बैठक हो चुकी है और जल्द ही वेबसाइट पे इसकी डिटेल भी जो है वो आ जाएगी। लोक सेवा आयोग में करीब यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा आवेदक आए हैं। इनमें से जो है वो 360 पदों को भरने के लिए आवेदन जो है वो आए हुए हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बाद लोक सेवा आयोग ने नए सिरे से भी आवेदन जो है वो लिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम है वो आप लोगों का यहाँ पे 10 दिसंबर को जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है उससे संबंधित रहने वाला है। तो एबीपी ने उठाए सवाल, परीक्षा नियंत्रक का किए घेराव, बिना इंटरनल असेसमेंट कैसे घोषित किए टॉपर। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी इकाई ने वीरवार को जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई बीए फर्स्ट ईयर के परीक्षा परिणाम में आ रही गड़बड़ियों के चलते कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का घेराव किया है। इसी दौरान कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा कि अभी तक आधे से ज़्यादा कॉलेजों ने अपने विद्यार्थियों की इंटरनल असेसमेंट यूनिवर्सिटी को नहीं भेजी है। इस पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंत्री अभिनव ठाकुर व कार्यकर्ताओं ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सामने ही सवाल उठाए कि जब आधे से ज़्यादा कॉलेज ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दी है तो फिर टॉपर्स की सूची किस आधार पर घोषित हुई है। अभिनव ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय ने बीए फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन इसमें खामियां नजर आ रही हैं। आधे से ज़्यादा कॉलेजों के विद्यार्थियों का रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, कई का रिजल्ट ही दिखाई दे रहा है। अब आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट ना मिलने की वजह से फेल कर दिया गया है, तो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे पास हैं या फेल। एबीपी ने बताया कि बीकॉम के रिजल्ट घोषित हुए करीब 1 महीना बाद बीएससी को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके परिणाम में कोई सुधार नहीं किया गया है। अभी तक बीएससी के विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट देखने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह की गड़बड़ियों से विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है कि वो पास हुए हैं या फेल। परीक्षा परिणाम को इस तरह से आधा अधूरा निकालना और सुधार के नाम पर रिजल्ट को वापस लेना विद्यार्थियों के भविष्य के आधार में
जो है वो यहाँ पे उनको अधर में लटकाना हुआ। साथ ही ये विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का भी जो है वो प्रयास है। शीघ्र अपडेट किए जाएं परीक्षा परिणाम एनएसयूआई। तो यहाँ पे एनएसयूआई की इकाई ने भी जो है वो यहाँ पे वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बोला गया है कि जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं बीए के उनको जल्दी से जो है वो यहाँ पे जारी की जाए, और इंटरनल असेसमेंट की वजह से जो भी रिजल्ट रुके हुए हैं उनको शीघ्र ही जो है वो अपडेट किया जाए। अब कुछ एक लोग या कुछ एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये रिजल्ट जो है वो विड्रॉ हो गया है बीएससी बीकॉम की तरह। तो ये रिजल्ट आपका विड्रॉ नहीं हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे वाइस चांसलर है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी करी है और बोला है कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये अंतिम है, इसमें बदलाव की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है वो अब ये अंतिम परिणाम है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो जैसे बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट जो है वो विड्रॉ हुआ था, तो वैसे बीए का रिजल्ट कोई भी विड्रॉ नहीं होगा। ये जो रिजल्ट आ चुका है आपका ये फाइनल रिजल्ट है। बाकी जिनके रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुए हैं उनके 2-3 दिन में अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो है वो कॉलेजेस की तरफ से आई नहीं है। तो जैसे ही ये इंटरनल असेसमेंट आ जाएगी उसके बाद जो है वो आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो भी पीजी के रिजल्ट है, जिसमें आपका एमए एमएससी एमकॉम या दूसरे पीजी के रिजल्ट हैं इकाड्योल के, चाहे रेगुलर के या प्राइवेट के, वो कब तक जारी होंगे। और इसी के साथ जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी के रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे। तो जो भी फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में जो है वो जारी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो जैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ वीक तक जो है जो दूसरे हैं यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के, उनके रिजल्ट जो है वो जारी होंगे। तो सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे और ये रिजल्ट जो है वो अक्टूबर लास्ट नवंबर स्टार्टिंग में जो है वो जारी हो जाएंगे। इसी के साथ जो बीएड के फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में जारी हो जाएंगे। और बाकी जो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे नवंबर के लास्ट या थर्ड वीक तक जो है वो जारी होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी आपको कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इन दोनों के लिंक्स जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये मेरे आज की कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।